ग्लोबल फैक्टर्स को और काफ़ी सारी चीज़ों को देख के करना चाहिए। आपके हिसाब से चैलेंजेस क्या क्या हैं यहाँ पे, अगर सेबी और आरबीआई दोनों इसमें आगे बढ़ते हैं तो मुझे लग रहा है कि देखिए, आइडिया तो डेफिनेटली अच्छा है कि एक टाइम पे सारे मार्केट्स खुले और एक ही टाइम पे बंद हो, और ये पॉसिबल भी है क्योंकि अभी हमारा कंट्री का जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तैयार है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि ये जो सिस्टम है ये ऑब्वियसली थोड़ा सा मार्केट को और फैसिलिटेट करेगा। मेरे ख्याल से ग्लोबल मार्केट्स में डेफिनेटली जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, प्लस जिस प्रकार के मैक्रो फैक्टर्स है, जो इंटरलिंकेजेस है, उसका भी फायदा मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि ब्रोकर कम्युनिटी ये चाहेगा कि ये करने से बिजनेस में क्या इंप्रूवमेंट आएगी, कितना वॉल्यूम बढ़ेगा। मेरे ख्याल से आई थिंक वो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी सिस्टम है वो बोथ इन्वेस्टर्स को एज वेल एज ब्रोकर कम्युनिटी को भी बेनिफिशियल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली लेट अस वेट एंड वॉच। लग तो रहा है कि इसमें सहमियत सेटलमेंट होगी आरबीआई की और सेबी की, बट डेफिनेटली इस पे भी हमको देखना पड़ेगा कि इससे वॉल्यूम में कितना एक्सपांशन होगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सचेंजेस का टाइम अगर यूनिफॉर्म होता है तो उससे क्या वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये भी देखना जरूरी है। अविनाश सर, जो हम बात करें यूनिफॉर्म टाइमिंग, क्या टाइमिंग होनी चाहिए आपके हिसाब से, क्योंकि भाई इक्विटी मार्केट 6 घंटे के लिए खुलता है वो, क्या टाइमिंग आपके हिसाब से होनी चाहिए जिसमें कि वॉल्यूम बढ़े और रिटेल इन्वेस्टर को और फायदा हो? मुझे लग रहा है कि टाइम तो अभी तो 9:15 का है, तो मुझे लग रहा है कि देखिए इसमें कोई बड़ा बदलाव होगा ऐसा लगता भी नहीं है, और मुझे लग रहा है कि 9:15 आइडियल टाइम है। लेकिन जैसे अजय जी ने कहा कि अगर ये एक्सटेंड होता है तो डेफिनेटली जो भी ग्लोबल फैक्टर्स प्ले आउट होते हैं नॉर्मल 3:30 के मार्केट के टाइम के बाद, उसका बेनिफिट ऑब्वियसली इंडियन स्टॉक मार्केट्स को मिलेगा। काफी हद तक जो प्राइस मूवमेंट्स लैग इफेक्ट से चलते हैं वो ऑब्वियसली काफी जल्दी प्राइसेस में फैक्टर इन हो गए। बट ये देखना पड़ेगा कि हाउ ब्रोकर कम्युनिटी लुक्स एट इट, बिकॉज जैसे अजय ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, वो खर्चे भी बढ़ेंगे। और ये पहले भी आई थिंक एक्सचेंज ने ये टाइम एक्सटेंशन की प्रपोजल अनाउंस कर दिए थे, लेकिन कोई सक्सेस हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से देखना पड़ेगा ये कैसे ओवरऑल वर्कआउट